नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो आप सभी को पता है कि लगातार आप वीडियोस भी देख रहे हो, तो और हम लगातार टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी दे रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी का जो यहाँ पे टेंडर है वो फिर से जारी करा गया कि कौन परीक्षा को करा रहा है। क्या है पूरा मामला, एक बार ध्यान से समझिएगा और हमारे लिए क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पहले ये डिसाइड था कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो एनएससीआईटी करा रही है। लेकिन एनएससीआईटी परीक्षा को जो करा रही थी, ऑलरेडी आपको पता बड़ा करप्टेड एजेंसी है और कई सारे राज्यों में एनएससीआईटी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि पेपर में धांधली होती है, कई सारी चीजें होती रहती है, तो इसकी वजह से एनएससीआईटी को बहुत सारे राज्यों में बैन कर दिया गया है। तो रेलवे ने क्या किया है कि एनएससीआईटी का जो टेंडर है वो कैंसिल कर दिया है। मैं अभी आपसे आगे ये भी बात करूंगा कि एक्चुअली में सिर्फ यही रीजन था जिसकी वजह से एनएससीआईटी को कैंसिल करा गया या फिर और भी कोई रीजन था। तो रेलवे ने एनएससीआईटी को कैंसिल कर दिया है और एक नया नोटिस हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस मिला है, जहां पे आरआरबी भोपाल, जो कि रेलवे का इस बार ग्रुप डी का पेपर करा रही है, उसने ये बात कही है कि 6 मई तक का जो भी टेंडर इस चीज के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया, अदर एजेंसी जो कि परीक्षा को कराती हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और उसके बाद रेलवे नया एजेंसी की खोज कर रहा है। देखिए, अब इस चीज के बारे में दो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें, मैं सारी बातें करूंगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको हर चीज समझ में आएगी। पॉजिटिव चीज ये है कि एनएससीआईटी बड़ा करप्टेड एजेंसी थी, लगातार बच्चा भी और हर टीचर भी इसके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे कि भाई ये पेपर ना कराए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मन में कहीं ये भी डर था कि भाई चलो कम से कम इस बहाने पेपर तो हो जाएगा जल्दी से, या जो भी चीजें। तो अब एनएससीआईटी को कैंसिल करा गया। रीजन सबसे पहला ये था कि करप्टेड है, ये हो सकता है। दूसरा रीजन बच्चा, जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है, वो ये आता है कि ग्रुप डी की परीक्षा पहले 2 चरणों में होना प्रस्तावित थी कि आपका ग्रुप डी के लिए पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, जिसके लिए भी आंदोलन चलाए गए थे। और इसके बाद रेलवे ने कहा कि सिर्फ सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 हटा दिया गया और जो फिजिकल था वो उसके बाद तुरंत फिजिकल हो जाएगा। तो एनएससीआईटी के पास जो ऑप्शन था सारे, उनके पास सीबीटी 1 कराना था, सीबीटी 2 कराना, तो उस हिसाब से हो सकता है रेलवे ने रेट दिया हो, सारी चीजें दी हो। अब उस चीज को फिर से नहीं करना, तो इसके लिए नया टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ गई होगी। तो पॉजिटिव ये आया कि एनएससीआईटी परीक्षा तो नहीं करा रही है। नेगेटिव क्या आया कि अगर एनएससीआईटी परीक्षा नहीं करा रही है तो नया टेंडर खोजने में रेलवे को मिनिमम कम से कम 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना कुछ तो लगेगा ही लगेगा ना। और वो अगर समय लगेगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में डिले होने के चांसेस हैं। लेकिन 5 मई, यहाँ पे 6 मई तक का रेलवे ने डेट मांगा हुआ कि भाई जो भी परीक्षा करानी है जिसको भी, वो एजेंसी फॉर्म भर दे। प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है, बिडिंग होती है, इसमें टेक्निकल बिडिंग होती है, फाइनेंशियल बिडिंग होती है, सारी चीजें होती है, तब जाके कोई टेंडर ये फाइनलाइज होता है कि भाई ये परीक्षा को कराएगा। आसान भी नहीं है, करोड़ों बच्चों का पेपर कराना है और उस करोड़ों बच्चों के पेपर में पूरे भारत के राज्य के हर जगह पे सेंटर देना है, इतना उस एजेंसी के पास मैन पावर होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब तक कोई चीज फाइनल नहीं होगी, रेलवे इस टेंडर को फाइनल नहीं करेगा। तो समय लग सकता है, एग्जाम बढ़ने के चांसेस आगे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात भी यहां पे निकल के आती है, अगर ऐसा होता होगा, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता होगा कि रेलवे ये चीज बताए और ये चीज देखे कि भाई एनटीपीसी की जो परीक्षा थी, करोड़ों बच्चों ने उसको भी फॉर्म को भरा था, लाखों ने पेपर दिया था, टीचर्स ने अच्छे तरीके से पेपर करा, एक आध दो जगह फॉल्ट आना, कई सारी चीजें होना, ये सब चलता रहता, लेकिन वो उस लेवल पे देखा जाए तो 80% से 85% तक का एकदम बढ़िया पेपर हुआ बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं आई। सेंटर्स पे नेटवर्क भी लगातार रहा, लगभग लगभग सारी चीजें सही तरीके से चली। और अब सीबीटी 1 क्रॉस करने के बाद 7.5 लाख 8 लाख बच्चों का जो परीक्षा, वो भी आपके टीचर्स ही कराएगी। तो रेलवे इस चीज को देखे कि टीचर्स जो है इस चीज को कराने में बिल्कुल सक्षम है और थोड़ा सा फेयर एग्जाम भी टीचर्स कराती है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी की परीक्षा का जो पूरा जिम्मा है वो भी टीचर्स को दे दिया जाए बिना कुछ कहे, तो भी इस चीज में प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। लेकिन कई सारी चीजें चलती हैं कि टेंडर में देने में ये होगा वो होगा, जो भी चीजें इंटरनल अपनी अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि रेलवे को बच्चों की ये बात तो सुननी चाहिए। और अगर आपने एग्जाम डेट जुलाई में दिया है तो बच्चों के साथ मत धोखा करिएगा। बच्चों ने इतना सारा 2 महीने, 2 साल, 3 साल अपने आप को पूरा लगाया है, और अब जब आपने ये चीज का पूरा प्रस्ताव, पूरा ये सांत्वना बच्चों को दे दिया था कि भाई परीक्षा वो मई जून में करा रहे होंगे सीबीटी 2 की और जुलाई में करा रहे होंगे आपके ग्रुप डी की, तो हर बच्चा पूरी जी जान से लग गया था। उसने एमटीएस भी पेपर आ रहा है, उसका सीएचएसएल भी आ रहा है, उसका लेखपाल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसके मन में सिर्फ ये था कि रेलवे में जाना है तो ग्रुप डी या एनटीपीसी से देना, इसकी वजह से उसने सब कुछ छोड़ रखा था। उस भरोसा को मत टूटने दीजिएगा और पेपर चाहे कुछ भी हो जाए, भले आप जुलाई के आखिरी दिन से पेपर स्टार्ट करो, लेकिन कोशिश यही करिए कि जुलाई में ही आप परीक्षा को खत्म कर, जुलाई में परीक्षा को शुरू कराइए, ताकि हर बच्चे के जो भरोसा बना हुआ वो भरोसा कायम रहे।
और लगातार इस चीज में अगर कहीं ज्यादा आपके लिए समय लग रहा है तो समय को कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज पर भी विचार करना चाहिए। हम कैसे टेक्निकल बिट को, हम कैसे फाइनेंशियल बिट को और कैसे इन चीजों को ज्यादा जल्दी से फाइनलाइज कर सकते हैं कि मई में ही हम सारी चीजें प्रोसेस खत्म करने के बाद जून में पूरी तरीके से एजेंसी एक्टिव हो जाएगी, अपनी सारी काम करके जुलाई में परीक्षाओं की तिथि वो दे देगी। ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने अब पूरा जी जान लगा दिया, हर एक बच्चे ने मेहनत करने से शुरुआत कर दी है, लगभग हर बच्चा पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, हर बच्चा प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दिया, हर बच्चे ने सिलेबस खत्म कर दिया, मतलब पूरी जी जान लगा दी। उस भरोसे को मत तोड़िएगा। और अगर ऐसा होता, एग्जाम लेट होता, तो वाकई इसके लिए एक महाआंदोलन होगा जो कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन बस क्योंकि जो इतना समय लग रहा है, एग्जाम लेट होता है, तो एग्जाम लेट होना सिर्फ बच्चे के नुकसान नहीं है, बच्चे का आगे जो एज होता है, कई सारे जो स्कोप होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि एज निकल जाती है। हम वो परीक्षा नहीं दे पाते, हम वो परीक्षा नहीं देते, क्योंकि हम कई सारी परीक्षाओं के लिए अनएलिजिबल हो जाते हैं, इनएलिजिबल हो जाते हैं, हम उस परीक्षाओं को नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो परीक्षाओं को प्लीज समय पर कराइए, बिना कुछ कहे। टेंडर आपने निकाला, ये अच्छी बात भी है कि एनएससीईआरटी परीक्षा नहीं करा रही है, लेकिन हम अगला टेंडर जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करें, वो चाहे टीसस हो, चाहे एनएससीईआरटी के अलावा कोई और भी हो, तो उस टेंडर को जल्दी से फाइनलाइज करिए और बच्चों की परीक्षा जुलाई में ही कराइए। ऐसे कई सारे ऑफिशियल अपडेट के लिए बच्चा एमडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी तरीके से मिसगाइड में मत पड़िएगा। आपको पता है यूट्यूब पे 3 से 4 ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार आपको सही न्यूज देते आ रहे हैं, बस उन्हीं को फॉलो करिए जब तक कि कोई भी ऑफिशियल न्यूज ना आए। एकदम मिसगाइड मत होइएगा, एकदम डीमोटिवेट मत होइएगा कि यार अब परीक्षाओं का क्या होगा। सब कुछ चल रहा है, रेलवे लगातार पर डे कोई ना कोई अपडेट दे रहा है कि आज ये हो रहा है, कल कॉरिजेंडम दिया था एक्ट अप्रेंटिस का, आज उन्होंने अपना वेंडर वाली सारी चीजें दी, हर एक चीज रेलवे दे रहा है। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, चीजें लगातार चल रही है और हो सकता है सब कुछ अच्छे तरीके से चलने भी लगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।